हेलो एवरीबॉडी, तो फाइनली हमने डिलीवरी ले ली है और अब हम जा रहे हैं वापस किशनगढ़ की तरफ। तो जयपुर से बाहर जाने के लिए ये एक रास्ता है बिल्कुल इजी और आप आसानी से इससे जा सकते हैं। हमने ये इसलिए चुना है क्योंकि 200 फुट बाईपास पे काफ़ी सारा जाम रहता है, तो इधर से इजी रहता है थोड़ा सा, इसलिए इस रास्ते से चलते हैं और सही रहेगा। तो बस बहुत मज़ा आ रही है। लगभग 60 किलोमीटर चला दिया मैंने, 61 किलोमीटर चला दिया है इसको। तो अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आगे भी रहे अच्छा ही रहेगा ऐसा। तो बस वो देखिए, वो सामने हाईवे दिख ही रहा होगा आपको। तो बस पहुंचने वाले हम हाईवे, और हाईवे पे हाइपर राइडिंग अभी होगी नहीं, क्योंकि सोच रहा हूँ कि फर्स्ट सर्विस तक ऑलमोस्ट इसको 80 तक ही रखें, 85। पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हूँ मैं इस खुद को, क्योंकि क्या है, जिसको बैठते ही इसके ऊपर ऐसा लगता है कि बस रेस खींचो और पुल करो, और बहुत बढ़िया। बट थोड़ा सा काबू में रखने की ज़रूरत है अभी। थोड़ा सा 80 तक तो लेंगे ताकि थोड़ा मज़ा भी आए। हाईवे पे चलाएंगे। हमारे पिताजी हमारे साथ में बैठे हुए हैं आज, तो उनको राइड का आनंद दिलाते हुए, क्योंकि क्या है, कल जब हम वहाँ से सर शोरूम से लेकर के आए थे, तो उसके बाद में मंदिर गए थे, तब तक इनको बहुत अच्छा लगा था इसके ऊपर, क्योंकि फील तो है ही है गाड़ी में। तो उस हिसाब से पापा को बहुत अच्छा लगा था, तो अब वही कह रहे हैं। और थोड़ा सा उनको डर भी है कि तेज़ भगाएगा, इसलिए वो अपनी नेक्सॉन नहीं है, नेक्सॉन भी आई रही है पीछे, क्योंकि हम डिलीवरी लेने के लिए आए थे तो उसी में आए थे। मम्मी अर्नव गाड़ी के अंदर ही में ही है, और ड्राइवर साहब हमारे वो गाड़ी चला करके ला रहे हैं, इसीलिए हमने कल रात को यहाँ पे ही वेट किया था। और वो जा रही गाड़ी, वो जा रही हमारी गाड़ी नेक्सॉन। आज उसको बाहर से ऑब्ज़र्व करके ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं चला रहा हूँ, बाहर से कैप्चर कर पा रहा हूँ उसको, इसलिए। बहुत गंदी हो रखी है आज ये, पर ठीक है, गंदी होना बनता भी है, क्योंकि इतनी चलेगी तो उसके बाद गंदा तो होएगा ही। देखो, और इसके ऊपर भी पहले पीपीएफ करवाने का प्लान था, लेकिन वो पीपीएफ वाले ने हाँ नहीं भरी अभी। उसने कहा कि समय लगेगा, एंड आई वांटेड इट कि एक दिन का दिन में ही कर दे, मॉर्निंग टू इवनिंग, बट वो नहीं किया। तो अब इसको वापस लेकर के आएंगे यहाँ और फिर करवाएंगे पीपीएफ। जो मैंने एक वीडियो में देखा था कि ग्लॉस गैराज के ऊपर में करते हैं, लेकिन वो क्या है, उनको जब फ़ोन किया तो उन्होंने मना कर दिया कि इसको 3 पार्ट में करना पड़ता है, फिर वो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए नहीं हो पाता है, तो फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर कस्टमर शिकायत करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इससे बेटर है कि अच्छी जगह से ही कराएं, और सेल्फ हीलिंग जो पीपीएफ होती है वो कराएं, ताकि बढ़िया रहे। जो वहाँ से मैंने एसेसरी लगवाई है, उसमें सिर्फ एक सम्प गार्ड है और एक ही अपनी शील्ड जो है, ये शील्ड लगवाई। दैट इज़ इसके अलावा अपन ने और कोई भी चीज़ इसमें नहीं लगवाई है। ओके, ये बिल्कुल अच्छी चमक रही है। हमने हमारी गाड़ी को साफ़ नहीं रख रखी है, तो इसका बहुत अफसोस लग रहा है मुझे। ये वाली भी गंदी थी, क्योंकि धूल मिट्टी में खूब चली, इसलिए इसको घर जा कर के थोड़ी सी साफ़ करेंगे, फिर हो सकता है आज थोड़ी सी एक नाइट राइड पे जा कर के आएंगे। हाँ,
क्योंकि मतलब अभी कुछ दिन तक तो मेरे को, ओ भाई साहब कितना धुआं छोड़ा, कुछ दिन तक तो मेरे को इस पे ऐसा ही लगेगा कि बस मज़ा आ रहा है। वैसे तो मज़ा है इसके ऊपर जब तक ये रहेगी, जब तक रहेगा, और वो मेरा पूरा लाइफ टाइम ही है। जब तक मैं रहूँगा तब तक ये रहेगी मेरे साथ में। नाम, इसका नाम मैंने सोच रहा था काफ़ी, तो नाम मेरे को मन में चल रहे थे, जिसमें से एक बहुत ही वैसा नाम था कि ऑस्पिशियस नेम, नंदी। बट इसको नंदी से कंपेयर करना और इसका जो वाहक, ये मेरा वाहन रहेगी, तो फिर मैं शिव, तो अपन शिव की धूल के बराबर भी नहीं है, इसलिए मैं तुरंत देख लेता हूँ उसको कांटे को कि भैया 80 तक पहुँच गया, चलो भाई अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेना है। नहीं तो गाड़ी मना नहीं कर रही भाई साहब, क्यों मना करेगी यार, ये 650 सीसी का इंजन है इसका, तो मना तो नहीं करने वाली है। मैंने शायद, हाँ नहीं, स्ट्रैप लगा रखी है। तो आज बिल्कुल फील आ रही है, छोटा अपना साइकिलिंग का जैकेट पहन रखा है, राइडिंग जैकेट अभी इसका लिया नहीं है। दोस्तों वहाँ से क्या है, वो बिल्कुल भी कोई सामान फ्री नहीं देते हैं आपको, तो एक राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो उस तरीके का होता है अगर जैकेट पहने रहो तो। पहले मेरा ये था कि मेरे पास जो वो एक टी शर्ट है, लॉन्ग स्लीव टी शर्ट, वो पहनने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, जैकेट विल बी गुड, दैट इज़ वाई मैंने इसी को वेयर किया। और ऐसा सस्पेंशन सेटअप आगे की सबसे तो सही है, पीछे वाले आदमी को कैसा लगता है वो पापा जी से अपन वहाँ पूछने के बाद में लेंगे। अभी तो मेरे ख्याल से वो बोल ही रहे हैं और कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको लग रहा है कि अगर मैं अकेला गया ना तो मैं इसको तेज़ चलाऊँगा। ये इशू उनको शायद लग रहा है। तो ये था चलो कि भाई नई बाइक ले रहे हैं, और नई बाइक को हम जयपुर से लेकर के आ रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ निकल जाओ भाई साहब। तो मैं बहुत समय से इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहा था। सुपर बाइक तो नहीं है ये, बट अपने लिए तो सुपर बाइक से कम है भी नहीं, क्योंकि 650 सीसी इज़ अ वेरी गुड सेगमेंट। कहते हैं कि भाई ये जो बाइक है ये बहुत स्लोएस्ट 650 है। भाई स्लोएस्ट 650 की यार, आप इतने अपने पास में यार रोड्स ही नहीं है, तो आप 100 bhp वाली बाइक लेकर के भी आ जाओगे तो भी क्या करोगे। और जिस प्राइस रेंज में ये आती है उस प्राइस रेंज में कोई 650 आपको देने भी वाला नहीं है। और जो इसके लुक्स हैं, रेट्रो लुक्स बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके रेट्रो लुक्स। मैं आ जाऊं क्या? चलाएंगे तो धीरे चलाएंगे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो एक्चुअली क्या, मेरे को इतनी ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ, मतलब बोलता हूँ लेकिन मैं ऐसे खुद से बात करता रहता हूँ। तो मैं क्या है, गाड़ी चलाता रहता हूँ, गाने गाता रहता हूँ, वो देख रहा है उसमें से, गाड़ी में से उसका बहुत मन हो रहा है। बट वही बात है कि अब्बा नहीं मानेंगे। पापा जी को थोड़ा सा डर लग रहा है कि तेज़ भगाएंगे। मैं तेज़ नहीं भगाऊंगा अभी।
उसको रोक रहे हैं, अपन को नहीं रोक रहे। वो बहुत सारी बातें थी कि गाड़ी कैसे प्लान की, कितने दिन हुए, कब बुक कराई, बहुत सारी बातें हैं। वो सारी बातें आपसे मैं करूँगा डिलीवरी वाले वीडियो के अंदर में। पेट्रोल रिफ्यूलिंग के लिए वो रुकी गए हैं, तो उनको पता पड़ गया होगा ना उसमें, तो ये अपने पीछे देख करके रोक ही ली होगी इन्होंने। हो वहाँ देखो आगे। हाँ 2020 डला लो या 2520 डला लो। ये देख हार्ले खड़ी है, स्ट्रीट ट्रिपल है। स्ट्रीट ट्रिपल का नहीं रॉकेट है ये तो यार, स्ट्रीट ट्रिपल है ही नहीं है। रॉकेट है। यस हाँ शानदार, पूरा ग्रुप है ये। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये BMW है, GS और हार्ले डेविडसन। ये हार्ले हैं, हार्ले डेविडसन। वो 1200 सीसी, ये 1200 सीसी। क्या पता, मेरे को एक में दे दो ना, आपका भी कवर हो जाएगा। हाँ मालूम पड़ी जाएगी। अपनी वहीं खड़ी। हाँ ये रॉकेट है यार, उस सही में रॉकेट ही है इसकी आँख। कितना चौड़ा भैया है यार, जोरदार। हाँ ये तो होगी भैया 20 लाख। हाँ आराम से। 8-10 लाख ना ना 20 लाख में तो BMW आ जाती है। वो खड़ी BMW की गाड़ी, वो 20 लाख की है। रॉकेट भी इन्हीं की दिखती है। ये कौन सी है? फैट बॉय या फैट बॉब? नाइस। एक ही एडवेंचर टूरर है, बाकी तो सब क्रूजर हैं। वो तो घोड़ा है, वो लास्ट वाला। और वो खड़ी देखो अपने। बिल्कुल। हाँ कौन सा बाइक है? नहीं राइड करके नहीं आया आज, उसकी कल डिलीवरी लेके आया हूँ। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये वो है ना अभी जो GT? हाँ कॉन्टिनेंटल GT। हाँ GT, मैंने हिमालयन ली लास्ट मंथ। अच्छा बहुत बढ़िया बाइक, ये भी बहुत अच्छी बाइक है। पैट आप कहीं आ रहे हैं कि कहीं से जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? देखो ओके आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। आपकी गैंग में कोई स्पोर्ट्स बाइकर नहीं है क्या? नहीं, अच्छा स्पोर्ट्स बाइक वाले हमारे बाल सफेद हो गए ना इसलिए। इनका वेट कितना होगा बॉस? शानदार लग रही। ये देखो देखो म्यूजिक चल रहा है। और सबके वो सेना वो कर रहे हैं, वो शायद ब्लूटूथ सब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। शानदार। देखो हम पेट्रोल भराने के लिए तो रुके थे इसमें नेक्सॉन में, और वो खड़ी हमारी, धीरे से जूम करके पता पड़ेगा। ये रही, और ये देखो ये बड़े बड़े घोड़े। बॉस बॉस हाँ हाँ करने दे वो उसके बाद करेंगे रेव बॉम्ब। ये ट्रायम्फ रॉकेट, हार्ले डेविडसन और BMW। नाइस। उदयपुर जा रहे हैं। इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगे हुए हैं इनमें सब में। बिल्कुल खींच देंगे। अभी वही स्टार्ट हुई भैया। ये खतरनाक आवाज आ रही है। ऐसे लगा लो यूं सारे।
अपा देखो, वो खड़ी अपनी खड़ी है। ये कितने भारी लगते हैं यार। तो वो देख, उसका टायर ही देख, जितना अपना पीछे का नहीं है उतना है। ये तो स्टार्ट ही नहीं हुई अभी, रॉकेट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। एग्जॉस्ट स्टॉक है। आवाज नहीं उतनी, और उनको पसंद भी नहीं है शायद। उसकी आवाज तगड़ी है। कांटे ही मोटे हैं। हाँ, तो म्यूजिक सिस्टम लगे हुए इनमें। उसकी भी फोटो हो जाएगी। या आप लियो। ले पकड़ इसको। ले ले। इधर कर ले। ओके, तेरी की ये एक और गई। वो ग्लाइड है, और उसकी आवाज नहीं, सबसे ज्यादा आवाज उसी की है, फैट बॉब। ये रॉकेट, यार रॉकेट लुकिंग वाइज बहुत सही लग रही है। क्या लोग हैं यार, मस्त आदमी है। बोल के हो क्या, बहुत अच्छे हो। क्या बोल के आया? अच्छे हो मतलब आप बोलिया। बोलिए हो सही में। चलो विराजो गाड़ी में। किधर जा रहा? आओ जी, पैर हटाओ। चाबी रह गई। तो अभी आपने देखा होगा कि इतनी सारी बाइक्स थी और हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सारी जो थी सारी की सारी सुपर बाइक्स थी। एंड ही वाज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी ऑन बाइंग दैट दिस बीस्ट, एंड एक्चुअली दे आर ओनिंग दैट पर्टिकुलर बीस्ट्स। उनके भाई साहब वो हैं घोड़े, मतलब हाथी एक्चुअल में वही है। हमारा छोटा घोड़ा मान सकते हैं, पर इट वाज नाइस। बाइकर कम्युनिटी का यही है कि ये लोग जिस तरीके से ट्रीट करते हैं आपस में एक दूसरे को, तो बहुत अच्छा लगता है वो। और ये सिखाते भी हैं कि आपसे छोटी बाइक भी होती है, छोटी सीसी की बाइक भी है, तो आपको उसको उतना ही अप्रिशिएट करना है। ही इज़ ऑल्सो अ राइडर, तो उस तरीके से या इट वाज नाइस। और जब मतलब पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ लाइन सही भी है या नहीं है, कि जब से मतलब अपन ने थोड़ी सी सुपर बाइक ली है तब से आज तभी बहुत सारी इतनी सारी बाइक्स मिली, सुपर बाइक्स। नहीं तो मेरे को कभी भी इस रूट के ऊपर बाइक्स नहीं मिली है, सुपर बाइक्स तो बिल्कुल नहीं मिली। तो मज़ा आया, इट वाज मज़ा आया, बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल सही। आज तो सही डिसीजन रहा कि जियो वाले पेट्रोल पंप के ऊपर रुके और पेट्रोल भराया वहाँ से, क्योंकि ओह क्या नज़ारा देखने को मिला, मतलब मज़ा आ गया यार। फर्स्ट 100 किलोमीटर होने वाले हैं इसके, 100 किलोमीटर डन। तो ये देखो 100 किलोमीटर इसके डन हो चुके हैं, और मज़ा आ गई पहले 100 किलोमीटर्स में। मेरे ये तो ग्लव्स थोड़े से पंगा कर रहे हैं, इसलिए अजीब सा वो हो रहा है, आगे उंगली खिंच रही है।
ये देखिए कोई सुतुना नहीं है, किधर से किधर भी आ रहे हैं, 4 जने अलग चल रहे हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। तो वो ही कि इंडिया के अंदर में क्या है, मोटरसाइकिल एक जैसे कल्चर वाली बात है ना, कल्चर वाला सीन नहीं है यहाँ पे। ये है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को फिर उसी हिसाब से काम में ले जाता है। एक बाइक है, उसके ऊपर 4 जने बैठ करके ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। शौक़ के हिसाब से बहुत कम जने बाइकिंग करते हैं। शौक़ के हिसाब वाले भी मिले थे अपने को, तो वो जैसा उन्होंने बोला भी था कि स्पोर्ट्स बाइक वाला हिसाब हमारे साथ में कोई क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज हमारी सबकी क्या है, एज हो गई है। तो अगर आपको क्या है इंडिया में मोटरसाइकिलिंग करनी है, तो बड़ी बाइक से मोटरसाइकिलिंग करनी है, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास में समय भी होना चाहिए, तजुर्बा भी होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। पैसा बिकॉज एवरी बिग बाइक और एवरी सुपर बाइक इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ इनिशियल मनी एंड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। उन दोनों ही आप अगर सूरतों में देखो तो वो क्या है, थोड़ा सा महंगी पड़ती हैं। एक सुपर बाइक को मेंटेन करना बहुत महंगा है। आप एक नॉर्मल जॉब के साथ में उसको मेंटेन नहीं कर सकते। ये सब शौक़ है। और फिर दूसरी बात, शौक़ की क्या है, कोई कीमत होती भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और आप कर सकते हो तो कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, एक बार ही मिलती है, उसके बाद दोबारा वापस भरोसा नहीं हम क्या बन जाएं, कीड़े कुत्ते कुछ भी बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं ना। तो इसलिए जब एक बार मनुष्य जीवन मिला है तो उस समय जो मनुष्य की सबसे बनाई खूबसूरत चीज़ है उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और वो कौन सी है वो ये है मोटरसाइकिल, तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये एक थेरेपी के जैसे भी है, ये आपका पीस भी है, ये आपका मज़ा भी है, ये आपका फ़न भी है। मज़ा और फ़न दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर में अलग अलग होता है यार। मज़ा अलग होता है, फ़न अलग होता है। भाई सब बस का इंतज़ार करते हुए हम लोग क्या है, बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे को पास में इतने साधन हैं। एक गाड़ी आगे चल रही है, एक गाड़ी के ऊपर हम चल रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोग ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं और हमारे पास में हैं, हम इनका मज़ा उठा पा रहे हैं। एक इसके अंदर में बस एक मेरे को जो चीज़ छोटी सी लग रही है ना, वो इंडिकेटर के ऊपर साउंड होना चाहिए, बिकॉज वो पता नहीं पड़ता है। मेरी को क्या आदत वैसी वाली पड़ी हुई है पल्सर वाली, तो उसके अंदर में लेफ़्ट अगर अपन करते हैं, लेफ़्ट टर्न हुए उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। तो इसमें क्या है, वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता है। इनका बैग बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर। अरे राम जी, तो फाइनली किशनगढ़ हम पहुंच गए हैं, एंटर हो चुके हैं किशनगढ़ की तरफ। तो ये देखिए आप, किशनगढ़ स्वागत करता है जीटी का। GT 650, कॉन्टिनेंटल GT 650।
यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। देखो सारे झमेले हैं ये खुशी के मेले, कितनी रंगीन है ये दुनिया। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब तुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे।